दानिश अवघ्या 21 वर्षांचा होता। दानिश त्याच्या व्हिडिओज आणि ब्लॉग्समुळे लोकप्रिय। दुर्लभ भाई की चिता को जलाया जा रहा है। दानिश जहन एक ऐसा नाम जो कि 20 दिसंबर 2018 को इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जितने कम समय में दानिश जहन ने अपनी इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की, वो किसी बड़े सेलिब्रिटी से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इन्होंने अपना करियर एक YouTube चैनल बना के शुरू किया और देखते ही देखते इन्होंने YouTube के जरिए इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली कि करोड़ों की तादाद में लोग इन्हें फॉलो करने लगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दानिश जहन की जिंदगी का पूरा सफर बताऊंगा कि कैसे इन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के अपना इतना नाम कमाया। इस कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1996 से, जब महाराष्ट्र कुर्ला में दानिश जहन का जन्म हुआ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से इन पे बचपन से ही पढ़ाई का काफी प्रेशर रहा। इन्होंने अपनी स्कूलिंग केदारनाथ विद्या इंग्लिश हाई स्कूल से कंप्लीट करी। ये बचपन से ही शांत और पढ़ने में तेज बच्चे रहे। इन्हें बचपन से ही नई नई चीजें एक्सप्लोर करना काफी अच्छा लगता था और एक दिन जब इन्होंने YouTube पर किसी की एक व्लॉग वीडियो देखी तो उससे ही इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि इन्होंने भी YouTube पर वीडियोस बनाने की ठान ली। शुरुआती समय में इन्होंने अपनी YouTube पर हेयर स्टाइल की वीडियो डालनी शुरू की। इन वीडियोस से इन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। ये सब देख इन्होंने अपनी वीडियोस कैटेगरी को चेंज करने का सोचा और अब इन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपनी लाइफस्टाइल्स की वीडियो डालनी शुरू कर दी। शुरुआती समय में दानिश के पास ना तो कोई ज्यादा अच्छा कैमरा था और ना ही एक्सपीरियंस, इस वजह से इनकी वीडियोस को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब इन्होंने एक कैमरा परचेज कर लिया और अपने YouTube चैनल पर क्वालिटी वीडियोस अपलोड करने लगे। अब दर्शकों में इन्हें पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी और इसी दौरान इन्होंने टिकटॉक पर भी अपना एक अकाउंट बना लिया जिसपे ये रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करते थे। यहाँ भी इनकी बेहतरीन एक्टिंग के चलते इनकी वीडियोस को काफी पसंद किया गया। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दानिश अपने कंटेंट को सुधारते चले गए और इन्हें कामयाबी मिलती चली गई और अब ये इंडिया में एक जाने माने सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि 20 दिसंबर 2018 को जब दानिश जहन एक शादी अटेंड करके अपने घर लौट रहे थे तो एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। इससे इनके फैंस को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, जितनी कम समय में दानिश जहन ने अपना इतना नाम कमाया, वो सच में ही काबिले तारीफ है। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अपराध और इस अंधेरी दुनिया के अपराधियों से जुड़े कई किस्से और कहानियां आपने सुने और पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने अपराधों का सोशल मीडिया पर प्रचार किया करता था। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जो सोशल मीडिया पर अपने क्राइम का एडवर्टीजमेंट किया करता था। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है। उम्र में छोटा लेकिन अपराध की दुनिया का वो गैंगस्टर जिसे ना जाने कितने ही युवा फॉलो किया करते थे, जिसने न सिर्फ जुर्म की एक अलग ही दुनिया बनाई बल्कि उस दुनिया को एक नाम और पहचान भी दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की। कौन है ये दुर्लभ कश्यप और कैसे बना दुर्लभ छोटी सी उम्र में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, और कैसे गई इस गैंगस्टर की जान? आज की इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के बचपन से लेकर गैंगस्टर बनने तक की कहानी सुनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। उज्जैन के खतरनाक अपराधी ने 8 नवंबर 2000 को दुनिया में दस्तक दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले मनोज कश्यप और पद्मा के घर 8 नवंबर 2000 को एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज जो काफी मन्नतों के बाद मिली हो। इससे तो जाहिर होता है कि माता पिता इस बच्चे से काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। दुर्लभ की माँ एक टीचर थी, जबकि उसके पिता भी वेल सेटल्ड थे। इस तरह दुर्लभ एक संपन्न परिवार में जन्मा था और माता पिता का लाडला भी था। और हर माँ बाप की तरह दुर्लभ के माँ बाप का भी ये सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने या कोई ऐसा काम करे ये दुर्लभ जो आज तक किसी ने ना किया हो। दुर्लभ को प्यार से कोहिनूर भी कहा जाता था। इस छोटे से कोहिनूर ने बचपन में ही ऐसे काम किए कि किसी ने भी इसे कोहिनूर कहकर नहीं पुकारा और ये बन गया दुर्लभ कश्यप। दोस्तों, वो कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं।
दुर्लभ का भविष्य भी उसके स्कूली दिनों से ही साफ चमक रहा था, क्योंकि स्कूल के दिनों से ही दुर्लभ ने धीरे धीरे करके अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। दुर्लभ अपने स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के झगड़ों को सुलझाया करता था। फिर उसने ये काम सीनियर्स के लिए भी किया और पूरे स्कूल में दुर्लभ एक नाम बन गया। कई स्टूडेंट्स उसके साथ रहने लगे। स्कूल में दुर्लभ को कभी सीनियर जूनियर समझ ही नहीं आया, बस समझ आया तो बॉस, जो वो खुद को मानता था। धीरे धीरे झगड़े सुलझाना, दूसरों को धमकाना, ये काम उसने अपने सीनियर्स के लिए भी शुरू किया। पढ़ाई लिखाई से दूर अब दुर्लभ अपराध को ही अपना भविष्य बनाने को तैयार था। पूरे स्कूल में दुर्लभ की एक धाक थी, उसके सामने आवाज उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। धीरे धीरे अब दुर्लभ की एक गैंग बनने लगी थी। दुर्लभ को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का काफी शौक था और वो पहला ऐसा गैंगस्टर बना जिसने सोशल मीडिया को अपनी गैंग के एडवर्टीजमेंट का हथियार बनाया। अब उसकी गैंग के साथ उज्जैन के ही कई लोग जुड़ चुके थे, इसलिए उसने अपने और अपनी गैंग को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुर्लभ ने अपनी पहली पोस्ट फेसबुक पर की। इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि अगर कोई आपको परेशान करता है या आप किसी से परेशान हैं तो आप हमारे पास आए। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन अपने काम में इतने बड़े हो चुके हैं कि आपकी मदद कर सकते हैं। दुर्लभ की इस पोस्ट ने उसे सुर्खियों में डाल दिया। अब तो दूसरे शहरों में भी कई लोग उसके गैंग का सदस्य बनने के लिए उसके पास जा पहुंचे। लेकिन दुर्लभ की गैंग में शामिल होना दोस्तों इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि दुर्लभ सोशल मीडिया पर अपने जुर्मों का प्रचार करने के अलावा अपनी गैंग को लेकर भी काफी अलग था और उसने बकायदा अपनी गैंग को एक ड्रेस कोड भी दिया हुआ था। दुर्लभ की गैंग में शामिल होने के लिए ड्रेस कोड था माथे पर एक बड़ा सा लाल कलर का टीका, गले में गमछा और बाल बड़े बड़े। जब भी दुर्लभ की गैंग में कोई नया सदस्य आता तो पहले उसे ड्रेस कोड के हिसाब से तैयार किया जाता और फिर पूरी गैंग का फोटो खींचकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया जाता। हर नए सदस्य को सोशल मीडिया पर इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता। धीरे धीरे दुर्लभ के गुनाहों का खाका भरने लगा और उसके गैंग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। वो हर रोज फेसबुक के पोस्ट के जरिए रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट की सुपारी लिया करता। उसकी गैंग में अब धीरे धीरे 100 से भी ज्यादा लड़के जुड़ चुके थे। दुर्लभ ने धीरे धीरे शहर में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसके नाम से चाय वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थर थर कांपते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 17 साल के लड़के का इतना आतंक हो सकता है। जैसे जैसे दुर्लभ के अपराधों की किताब भरती रही, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती रही। दुर्लभ कश्यप के अपराध दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। वो रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी लेना, सभी अपराध खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। और सोशल मीडिया के बारे में तो हम जानते ही हैं, इस पर कोई चीज ट्रेंड में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस उससे दूर रहे। दुर्लभ के सोशल मीडिया पर खुलेआम सुपारी सहित दूसरे अपराधों की वजह से कम उम्र के दूसरे बच्चे भी उसके साथ जुड़ रहे थे। लिहाजा जब दुर्लभ की फेसबुक पोस्ट पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के हाथ दुर्लभ के खिलाफ पुख्ता सबूत लग गया और पहले से भी दुर्लभ के खिलाफ कई सारे मुकदमे थानों में रजिस्टर्ड थे। लिहाजा पुलिस ने दुर्लभ की गिरफ्तारी में बिल्कुल भी देर नहीं की। IPS सचिन अतुलकर उस समय उज्जैन के SP हुआ करते थे। उन्होंने दुर्लभ और उसकी गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री शीटर लिस्ट निकाली थी और साल 2018 में IPS ऑफिसर सचिन अतुलकर ने एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि दुर्लभ उस समय नाबालिग था और उसे अभी बालिग होने में कुछ दिन बाकी थे, इसलिए पुलिस ने उसे सीधे जेल नहीं भेजा, बल्कि पहले उसे बाल सुधार गृह में रखा गया। उसके साथ ही उसके गैंग के कई दूसरे सदस्य जो कि नाबालिग थे, उन्हें भी बाल सुधार गृह में रखा गया। और जब दुर्लभ की उम्र 18 साल हो गई तो उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल एक बार IPS ऑफिसर सचिन अतुलकर ने जेल में दुर्लभ से मुलाकात भी की। वो उसको स्लॉट में ले गए और उससे बात करने लगे। IPS सचिन जानते थे कि दुर्लभ चाहे तो बेल पर आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है, इसलिए उन्होंने दुर्लभ से कहा कि तेरे लिए जेल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। तू कम उम्र में बाहर इतने अपराध कर चुका है कि तेरे बाहर बहुत दुश्मन हो चुके हैं। बाहर निकलते ही तू किसी न किसी का शिकार जरूर हो जाएगा और दुश्मनी में पक्का मारा जाएगा, इसलिए तू जेल में रहे तभी जिंदा बच पाएगा और तेरे लिए जेल से बढ़िया जगह कोई नहीं।